नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल बेसिक्स टू एडवांस चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक हम कवर कर चुके हैं जनवरी से लेकर अगस्त माह तक की सूझस, राजस्थान का बजट और आर्थिक समीक्षा। जिन दोस्तों ने वीडियो नहीं देखे उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए आज हम देखते हैं सितंबर माह की सूझस। आइए स्टार्ट करते हैं। वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है दोस्तों? सूझस में दिया गया है कहाँ पे आयोजित किया जाता है दोस्तों? पर्वतसर में। इसी RAS प्री में आया था दोस्तों। चंद्रभागा मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है? वो भी सूझस से आया था दोस्तों। कहाँ पे आयोजित किया जाता है? झालावाड़ में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। गांधी जी के विचारों को आत्मसात करने के लिए और उनकी शिक्षा को जीवन में उतारने के लिए राजस्थान सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं वो सूझस में दे रखे हैं। कि इन्होंने शांति और अहिंसा प्रकोष्ठ की स्थापना की, फिर शांति और अहिंसा निदेशालय खोला गया, उसके बाद इस निदेशालय को विभाग में कन्वर्ट किया गया, और हाल ही में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस की शुरुआत की गई है दोस्तों। तो अगर ये पूछता है कि राजस्थान सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, मेंस में पूछता है या प्री में आगे किसी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, तो ये ध्यान रखना है दोस्तों कि गांधी जी के विचारों को आत्मसात करने के लिए प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है, निदेशालय की स्थापना की गई है, विभाग की स्थापना की गई है। ठीक है दोस्तों, आइए। गांधी जी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, गांधी जी का जीवनी किस नाम से लिखी गई है दोस्तों? सत्य के प्रयोग। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट। सूझस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का इंटरव्यू दिया गया है, जिसमें 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं जो मेंस के लिए आपकी हेल्प कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान के चहुमुखी विकास में गांधी दर्शन किस तरह अपनी भूमिका निभा रहा है दोस्तों? तो गांधी जी का दर्शन क्या बोलता है कि किसी भी राज्य को योजनाएं कैसे बनानी चाहिए? अंतिम छोर के व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए, उसके विकास को ध्यान में रखते हुए योजना बनानी चाहिए। तो राजस्थान भी अंतिम छोर के व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए योजना बना रहा है और उनकी सामाजिक सुरक्षा और जनहितैषी योजनाओं को बना रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतिम छोर, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा और जनहितैषी योजना। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गांधी दर्शन क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? तो गांधी जी ने किसकी शिक्षा दी? अहिंसा की, सत्य और अहिंसा की। तो वर्तमान समय में आतंकवाद, हिंसा, कट्टरता की घटनाएं बहुत ज़्यादा घटित हो रही हैं। तो उस समय पे गांधी जी का सत्य और अहिंसा का सिद्धांत या सत्य और अहिंसा की प्रेरणा लोगों को अहिंसा, आतंकवाद और कट्टरता के रास्ते से दूर करेगी और शांति की स्थापना करेगी समाज में। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। आगे है, जैसा कि हमने बताया था कि गांधी जी के आदर्शों के प्रचार प्रसार के लिए राजस्थान सरकार के क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो उसमें आप यही लिख सकते हैं, शांति और अहिंसा प्रकोष्ठ की स्थापना। सन याद रहे तो ठीक है, नहीं भी रहे तो सिर्फ ये भी लिख सकते हैं आप टेबल बना करके, शांति और अहिंसा निदेशालय की स्थापना। फिर निदेशालय को 1 अक्टूबर 2022 को विभाग में बदल दिया गया। एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। ठीक है दोस्तों, जिला स्तर पर शांति और अहिंसा प्रकोष्ठ कार्यालयों का उद्घाटन किया गया है। उसके बाद नगर निकाय और पंचायत समिति, ग्राम पंचायत स्तर तक भी शांति और अहिंसा प्रकोष्ठ 6 जून 2023 को स्टार्ट किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, इनके अलावा राजस्थान सरकार गांधी जी के सिद्धांतों के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए कौन कौन से कदम उठा रही है दोस्तों? तो देखिए, प्रदेश स्तरीय शांति सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है, संभाग स्तरीय अहिंसा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, प्रदेश स्तरीय, संभाग स्तरीय, जिला स्तरीय और पंचायत समिति स्तरीय या ग्राम पंचायत स्तरीय। ठीक है दोस्तों, हर स्तर पे काम किया जा रहा है। सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है। अस्पृश्यता निवारण, नशा मुक्ति, आर्थिक असमानता, धर्म एवं शांति विषय पर राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कौमी एकता के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। खादी एवं गांधीवादी संस्थाओं का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। ग्राम स्वराज विषय पर चिंतन शिविर और गांधी दर्शन अर्धकुंभ और कुंभ का आयोजन खास है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों, गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक है दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि साउथ अफ्रीका से इंडिया में आने के बाद गांधी जी ने राजनीतिक जीवन की शुरुआत अपनी यहाँ पे चंपारण आंदोलन से की थी। ठीक है दोस्तों, तो चंपारण में किसके आग्रह पर गांधी जी गए थे दोस्तों? राजकुमार शुक्ल जी के आग्रह पर गांधी जी वहाँ गए थे, जहाँ पे उनकी मुलाकात आचार्य कृपलानी राजेंद्र प्रसाद जी से हुई थी।
ठीक है दोस्तों, तो किसके आग्रह पर गए थे? राजकुमार शुक्ल जी के आग्रह पर। ठीक है दोस्तों, और चंपारण में क्यों गए थे गांधी जी? क्योंकि वहाँ पे नील की खेती करने वाले किसानों का शोषण हो रहा था और तीन कठिया पद्धति प्रचलित थी जिसके विरोध में किसान प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो उनको न्याय दिलाने के लिए राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण गए। ठीक है दोस्तों, तो गांधी जी ने चंपारण में किसानों को न्याय तो दिलाया ही, उसके साथ साथ वहाँ पे वो व्यापक परिवर्तन के प्रतीक भी बने। ठीक है दोस्तों, व्यापक परिवर्तन से क्या तात्पर्य है कि गांधी जी ने वहाँ पे कस्तूरबा को, जो उनकी पत्नी थी, उन्हें गांव की स्त्रियों को साफ सफाई सिखाने के काम में लगाया। ठीक है, गुजरात से शिक्षकों को बुलाकर गांव में पढ़ाई की व्यवस्था शुरू की। छुआछूत के मारे जो वकील साहब वहाँ पे अलग अलग चूल्हे में खाना बनाते थे, उनके अलग अलग चूल्हे बंद करवाए गए और सामूहिक रसोई की शुरुआत की गई दोस्तों। नौकरों को विदा कर सभी लोगों को अपना काम स्वयं करने का सिलसिला शुरू किया गांधी जी ने। ठीक है दोस्तों, तो गांधी जी ने बिहार के चंपारण में न सिर्फ किसानों के भलाई के लिए काम किया, बल्कि वहाँ पर उनका संपूर्ण विकास के लिए काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में, सफाई के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, तो इनको अलग अलग पॉइंट से हम लिख सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने गुजरात से टीचर्स को बुला करके वहाँ पे पढ़ाया। महिलाओं के क्षेत्र में कस्तूरबा को उन्होंने महिलाओं को गाइड करने के लिए प्रोत्साहित किया। फिर उसके अलावा उन्होंने सामाजिक भेदभाव मिटाने के लिए सामाजिक रसोई योजना शुरू की और सभी व्यक्तियों को अपना काम खुद करने का या आत्म स्वावलंबी बनने के लिए, खुद काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों अपना कि गांधी जी की पत्रकारिता उसे समय की पेशेवर पत्रकारिता से अलग करती है। कैसे अलग करती है? क्योंकि गांधी जी कौन सी पत्रकारिता करते थे दोस्तों? सामुदायिक पत्रकारिता। उनकी पत्रकारिता का केंद्रीय बिंदु क्या होता था दोस्तों? लोग। कि हमेशा जब भी वो कोई लेख लिखते थे तो वो इस तरीके से लिखते थे कि हमेशा लोगों का फ़ायदा हो, शोषित वर्ग का के जो भी बिंदु हैं वो उजागर हो और लोगों में जागरूकता फैले। ठीक है दोस्तों, तो उनका केंद्र बिंदु क्या था दोस्तों? सामुदायिक पत्रकारिता वो करते थे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे सूजस में दिया गया है कि गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी, कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या था दोस्तों? तो गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत उनके अपरिग्रह व्रत पर आधारित है दोस्तों। ठीक है, जो उनके एकादश, गांधी जी ने 11 व्रत बताए जिनमें से एक व्रत क्या है? अपरिग्रह व्रत। ठीक है दोस्तों, उस पर आधारित है। अब ट्रस्टीशिप की परिभाषा दी गई है सूजस में। ट्रस्टीशिप की परिभाषा क्या है दोस्तों? ट्रस्टीशिप का मतलब है कि वह कहते हैं कि संपत्ति के असली मालिक हम नहीं हैं। ठीक है, जिस भी व्यक्ति के पास जो संपत्ति वह उसका मालिक नहीं है, वह सिर्फ उसका एक ट्रस्टी मात्र है। ठीक है दोस्तों, ट्रस्टी का मतलब कि वह अस्थायी मालिक है उसका। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति को जिसके पास वह संपत्ति है वह उसकी सुरक्षा हेतु जिम्मेदार माना गया है। ठीक है, कि वह उस वस्तु की सुरक्षा करे और उसे रखने वाला उसका उपयोग अपने नैतिक कर्तव्य पूर्ति करने के बाद, ठीक है, कि जितनी उसको आवश्यकता है उतनी उसकी पूर्ति करे और फिर उसको आगे वाली पीढ़ी के लिए बचा के रखे। ठीक है दोस्तों, उन्होंने मेरे के बजाय सबका है भावना पर बल दिया। ठीक है दोस्तों, गांधी जी ने बताया कि प्रकृति के ट्रस्टी है हम, मतलब कि प्रकृति ने हमको एक अस्थायी दावेदार या फिर उत्तराधिकारी बनाया है किसी भी सामान के लिए या वस्तु के लिए, कि हम उसका विवेकपूर्ण उपयोग करें। ठीक है, वस्तुओं के साथ साथ सजीवों के भी न्यासी हैं हम। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है सिर्फ हम वस्तुओं का ही उपयोग या सदुपयोग करें, हम सजीवों के लिए भी, मानव के लिए या फिर शोषित वर्ग के लिए भी अपनी इस भावना को रखें कि हम उनके सम्मान के लिए कितना कार्य कर सकते हैं, अपने उत्तरदायित्व को समझें। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने बताया कि इच्छाएं अनंत हैं और संसाधन सीमित हैं। तो इच्छाओं का कोई अंत नहीं है दोस्तों, तो हर व्यक्ति को अपनी आवश्यकता अनुसार संसाधनों का उपयोग करना चाहिए और यही आगे जाके क्या बना? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए SDG, सतत अवधारणा। ठीक है, कि हर आदमी को
संसाधनों का उपयोग इस तरीके से करना चाहिए कि आगे आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी हो सकें। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम क्या कह सकते हैं कि गांधी जी का ट्रस्टीशिप एकाकी न होकर के सार्वजनिक सार्वभौम व्यवस्था के तहत है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन दे सकता है कि समझाइए कि गांधी जी का ट्रस्टीशिप एकाकी न होकर के सार्वजनिक सार्वभौम व्यवस्था के तहत है। तो इसमें ये सारे पॉइंट आएंगे जो अभी हम लोगों ने देखे कि ठीक है कि उन्होंने मेरे के बजाय सब पर बल दिया, प्रकृति के ट्रस्टी हैं हम, पर वस्तुओं के साथ साथ सजीवों के भी न्यासी हैं। ठीक है, व्यक्ति की इच्छाएं अनंत है, संसाधन सीमित है। ठीक है, ये सारे पॉइंट लिखने हैं। तो गांधी जी का ट्रस्टशिप का सिद्धांत जीवन के सभी क्षेत्रों को समाहित करता है और वह व्यक्ति के व्यक्तिगत और सामाजिक उत्तरदायित्वों का बार बार व्यक्ति को आभास कराता है। ठीक है दोस्तों, जो उत्तम सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए किसी भी राज्य या देश की बहुत बहुत आवश्यक है। ठीक है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी दोस्तों। कौन सी भाषा में लिखी? गुजराती भाषा में। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी का वैश्विक प्रभाव। दोस्तों, विभिन्न देशों में महात्मा गांधी का विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा और उनकी सामाजिक न्याय की यात्रा में या स्वतंत्रता की यात्रा में महात्मा गांधी के विचारों ने बहुत योगदान दिया। जैसे अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग, दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला, म्यांमार में आंग सान सू और घाना में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना गांधी जी के विचारों से या उनकी प्रेरणा से ही हो पाई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, गांधी जी ने अपने जीवन काल में 4 बार राजस्थान की यात्रा की, जिसमें राजस्थान में मुख्यतः वो कहाँ पर आए थे? ब्यावर, अजमेर में। ठीक है दोस्तों, जब वो ब्यावर में आए थे तो एक वाकया हुआ कि वहाँ पे उन्हें एक युवा पंडित चंद्रशेखर ने अपने साथियों के साथ शास्त्रार्थ करने की चुनौती दे डाली दोस्तों। ठीक है, इस शास्त्रार्थ में गांधी जी ने सहर्ष स्वीकार किया कि मैं बिना शास्त्रार्थ किए ही आपसे हार मान लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट, महात्मा गांधी जी का लेखन या समाचार पत्र। महात्मा गांधी जी ने कौन कौन से समाचार पत्र जारी किए दोस्तों? हरिजन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और नवजीवन। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट, वर्तमान में गांधी गवर्नेंस के मॉडल के आधार पर राजस्थान सरकार द्वारा जन कल्याण के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं दोस्तों? RGHS, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, वृद्ध जन पेंशन योजना, पालनहार योजना, अनुप्रति कोचिंग योजना, इंदिरा गांधी रसोई योजना जैसी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का सूत्रपात किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, अब सूजस में दिया गया कि हाल ही में चंबल रिवर फ्रंट का जो उद्घाटन किया गया उसमें कितने घाट है दोस्तों? उसमें 26 घाट हैं और कोटा में ही ऑक्सीजन सिटी पार्क का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। गांधी सद्भावना दिवस हर वर्ष मनाया जाता है दोस्तों और पात्र व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, और किन किन लोगों को मिलता है दोस्तों? जिन्होंने राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक रूप से गांधी जी के विचारों को फॉलो करते हुए समाज में योगदान दिया है, उस व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है। और उसको लाभ कितना होता है दोस्तों? 5 लाख रुपए की नगद राशि, प्रशस्ति पत्र और एक शॉल प्रदान किया जाता है दोस्तों। ठीक है, 23 सितंबर को जयपुर के सेंट्रल पार्क में बनी गांधी वाटिका। तो गांधी वाटिका की स्थापना कहाँ पे की गई है दोस्तों? जयपुर के सेंट्रल पार्क में। और उसके लोकार्पण किसने किया? मुख्यमंत्री जी ने। साथ में कौन थे? राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रदेश में बनेंगे 2500 महात्मा गांधी सेवा केंद्र और 50,000 महात्मा गांधी युवा सेवा प्रेरक, जो कि महात्मा गांधी के विचारों को जन जन तक फैलाएंगे। ठीक है दोस्तों, और महात्मा गांधी युवा प्रेरक को कितना मानदेय दिया जाएगा दोस्तों? 4500 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा, जो कि 1 वर्ष तक के लिए रहेगा। और उसके लिए पात्र की आयु क्या है? 21 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों, हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजस्थान मिशन 2030 लॉन्च किया दोस्तों, जिसका लक्ष्य क्या है कि राजस्थान की प्रगति को 10 गुना करना
और जीडीपी को 2030 तक 30 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाना। ठीक है दोस्तों। आगे सूझबूझ में दिया गया दोस्तों, कोई भी भूखा ना सोए की संकल्पना के साथ प्रदेश भर में शुरू हुई 1000 ग्रामीण इंदिरा रसोई। दोस्तों ये इस बार आरएस प्री में भी आया है, कोई भूखा ना सोए। हालांकि आरपीएससी ने गलत आंसर दिया है। तो कोई भूखा ना सोए की संकल्पना के आधार पर कौन सी योजना चल रही है दोस्तों? इंदिरा गांधी रसोई योजना। तो पहले जो सिर्फ शहरी क्षेत्रों में चल रही थी, अभी 10 सितंबर को टोंक के निवाई में इंदिरा गांधी ग्रामीण रसोई योजना भी शुरू हो गई है दोस्तों। ठीक है। और इस योजना का संचालन कौन कर रहा है दोस्तों? राजीविका समूह। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है। आइए आगे देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में नवीन रसोई के स्थापना के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है दोस्तों, जो भी रसोई बनाना चाहता है उसको। और 17 रुपये प्रति थाली का अनुदान दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। ठीक है दोस्तों। तो व्यक्ति को कितने रुपए में भोजन उपलब्ध हो रहा है? वहाँ पे 8 रुपये प्रति थाली भोजन उपलब्ध हो रहा है। ठीक है दोस्तों। 17 रुपये प्रति थाली सरकार ने अनुदान दिया है और रसोई के बनाने के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार दे रही है। ठीक है दोस्तों। फिर 6 सितंबर को भीलवाड़ा के गुलाबपुरा से मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना की शुरुआत हुई है दोस्तों। इस योजना के अंतर्गत इस तरह की शुरुआत करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। इस योजना में प्रति परिवार 2 पशुओं को 40-40 हज़ार रुपये का बीमा दिया जाएगा दोस्तों, दुधारू पशुओं को। ठीक है दोस्तों। देश में कुल पशुधन का कितना प्रतिशत है दोस्तों? लगभग 10%। ठीक है। और कुल देश का 7% गौवंश और 12% भैंसवंश राजस्थान में है। ठीक है दोस्तों। हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त को विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति दिवस मनाया जाएगा दोस्तों। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एक दिवस अभी आरएस प्री में भी आया था, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 31 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति दिवस। ठीक है दोस्तों। फिर सूझबूझ में दिया गया ऊष्ट संरक्षण योजना। ये किसके बारे में? ऊँटों की संख्या जो गिरती जा रही है तो ऊँटों की घटती संख्या को रोकने के लिए सरकार ऊँट पालन के लिए, ठीक है, या ऊँट संरक्षण के लिए 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा रही है दोस्तों। जो नए टोडिये के जन्म पर, ठीक है, 5,000 रुपये, और उसका 1 साल का होने पर उसकी दूसरी किस्त 5,000 रुपये। तो 2 किस्त में 10,000 रुपये ऊँट पालकों को दे रही है सरकार। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पशुधन निशुल्क आरोग्य योजना। दोस्तों जैसे चिरंजीवी निशुल्क बीमा योजना है, ऐसे ही पशुधन निशुल्क आरोग्य योजना के अंतर्गत पशु स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवश्यक दवा को निशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है दोस्तों। वर्तमान में 138 प्रकार की आवश्यक औषधियाँ तथा 20 प्रकार के सर्जिकल कंज्यूमेबल निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है। और अभी हमने देखा था कि 31 अगस्त को विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति दिवस मनाया जा रहा है और उनके विकास के लिए 50 करोड़ रुपए का एक कोष की स्थापना की गई है दोस्तों। ठीक है। इसके अतिरिक्त विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समाज की छात्राओं के उत्थान के लिए उन्हें छूट दी गई है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत जिन बालिकाओं के उच्च माध्यमिक बोर्ड में 50% अंक से अधिक प्राप्त करते हैं, वो भी कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के लिए पात्र हैं। ठीक है दोस्तों। जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का लोकार्पण किया गया है दोस्तों, और जयपुर में स्थापित होगी राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा दिमाग की बत्ती जलाने वाला नेक्स्ट पॉइंट है उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एजुकेशन उपलब्ध करवाने के लिए, ठीक है दोस्तों, स्कूल आफ्टर स्कूल प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया है दोस्तों। स्कूल आफ्टर स्कूल मतलब डिजिटल एजुकेशन, कि बच्चे स्कूल के बाद घर जा कर के भी
वेबसाइट के माध्यम से, डिजिटल कंटेंट के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, स्कूल आफ्टर स्कूल प्रोग्राम किससे संबंधित है? डिजिटल शिक्षा से। ठीक है, मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के अंतर्गत दोस्तों दुकानदारों की, उचित मूल्य के दुकानदारों की मार्जिन मनी को बढ़ाकर 4 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है दोस्तों? 10 रुपये कर दिया गया है दोस्तों। और हाल ही में अमराजी भगत का 181वां जन्मोत्सव मनाया गया दोस्तों, और इनका पैनोरमा भी बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है दोस्तों, जयपुर में बनेगा राज्य का पहला जैम बोर्स। ठीक है दोस्तों, रत्न के निर्यात के लिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए राजस्थान में पहला जैम बोर्स बनाया जा रहा है। कहाँ पे? जयपुर में। ठीक है दोस्तों, और 2 नाम चेंज किए गए हैं हाल ही में। जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम बदल के अब रख दिया गया दोस्तों अमृता देवी राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड, और शिल्प एवं माटी कला बोर्ड का नाम रख दिया गया है दोस्तों अब श्री यादे माटी कला बोर्ड। ठीक है दोस्तों, ये हम पहले देख ही चुके हैं बजट में कि चाकसू में खोला जाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा, और ऑलरेडी इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा कहाँ पे है दोस्तों? जोधपुर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जोधपुर में स्थापित होगा राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। मंत्रिमंडल ने 2 नीतियों को मंजूरी दी है दोस्तों। राजस्थान बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति की, मतलब जिससे हम क्या कर सकते हैं? अवशेष बायोमास से या एक्स्ट्रा बायोमास से या कचरे से विद्युत के उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 का अनुमोदन किया गया है दोस्तों। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन आधारित परियोजनाओं के लिए लक्ष्य रखा गया है दोस्तों 2023 तक हम 2000 KTPA क्षमता की परियोजनाएं स्थापित कर देंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों राजस्थान पर्यटन नीति 2020 राजस्थान में लागू है, और राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022। तो दोस्तों इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, आगे एग्जाम में ये ऑप्शन भी कभी कभी दे देता है कि जैसे कौन से साल से संबंधित है कौन सी नीति। ठीक है, तो पर्यटन नीति है 2020 से, और फिल्म पर्यटन नीति है दोस्तों 2022 से। ठीक है, बजट में घोषणा की गई थी कि पर्यटन विकास कोष कितने करोड़ का हो गया दोस्तों? 1500 करोड़ का। ठीक है, जिस 1500 करोड़ में से 60% राशि होगी आधारभूत संरचना के विकास में, और 40% राशि का उपयोग होगा दोस्तों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग और प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है दोस्तों, लास्ट पेज पर दिया गया है दोस्तों कोल्वी की गुफाएं कौन से ज़िले में है दोस्तों? जैसे चंद्रभागा पशु मेला था, ऐसे ही कोल्वी की गुफाएं कहाँ पे है दोस्तों? झालावाड़ ज़िले में। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से दोस्तों थोड़ा लंबा गैप हो गया है, अब हम कंटिन्यू रहेंगे, और हर वीक आपको एक वीडियो ऐसा सूजस पे या योजना या कुरुक्षेत्र मैगजीन पे मिलेगा। ठीक है दोस्तों,